परिवर्तन होना चाहिए। देना तो इस बार नहीं है नीतीश कुमार को। काम तो नहीं किए 15 साल, कोई छोटा मोटा साल नहीं है, बड़ा लंबा समय है। कहाँ पर दिया गया समय दिए हैं लेकिन काम तो करबे नहीं किए हैं। कोई है ऐसा आपके नज़र में जो जिसे आप बिहार के भावी मुख्यमंत्री के तौर पे देखते हो और आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद उसे मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते हो? तेजस्वी यादव। क्यों, क्या वजह है? मेन है वो देख चुके हैं यहाँ की परिस्थिति, यहीं रहे हैं, बसे हैं यहाँ। उन्होंने कितने सालों से देखा है कि बिहार की क्या दुर्गति है। इसी कारण से हम चाहते हैं कि तेजस्वी यादव बने। उनकी सरकार और कहते हैं सुशासन की सरकार रहती है तो फिर ऐसे ही डेली क्राइम बढ़ रही है। कभी यहाँ मर्डर, कभी ये हो रहा है, कभी यहाँ रेप हो रहा है और कहते हैं कि अच्छी सरकार बदलाव है। अब इस बार हम लोग चाहेंगे कि राजद की सरकार आए, महागठबंधन की सरकार आए। ये बताइए कि वो कौन सा चेहरा है जिसे आप मुख्यमंत्री के तौर पे बिहार के देखना चाहते हैं? तेजस्वी यादव जी को हम मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। आपको लेकर के क्या सोच रहा है कि आप एक बार फिर नीतीश जी को 5 साल के लिए मौका देना चाहते हैं या बदलाव चाहते हैं? जी नहीं, बदलाव चाहते हैं क्योंकि हद हो गया ना। मतलब कितना मौका दें, अगले को भी तो देना चाहिए क्योंकि ये कोई काम भी नहीं कर रहे हैं। मतलब हमेशा क्या मतलब दादा कोर है, नहीं होना चाहिए ऐसा। बदलाव ही चाहिए हमें। कौन है वो जिसको आप लाना चाहते हैं? तेजस्वी यादव, वो एक युवा नेता है, उनको आना ही चाहिए, उनको ही लाएंगे। यही सोच रहे हैं कि इस बार 3 महीना का लॉकडाउन हुआ। ये लॉकडाउन में 1,000 रुपये नीतीश कुमार घोषणा किए हैं। 1,000 रुपया हम नीतीश कुमार जी को दें, नीतीश कुमार 1,000 में खा लेंगे एक महीना। जो मजदूर है, जो गुपचुप बेचता है, हमारे बाबूजी मजदूर हैं, बोरा ढोते हैं, कहाँ से खा लेंगे आप ही बोलिए। रोज़ हम लोग को खाना कम से कम तो दाल चावल कहाँ से आएगा। बाढ़ विधानसभा से ज्ञानू से कभी लाकर दिए हैं, कभी बांटे हैं। हमको तो बटाया नमितानी रस्सी के थ्रू। हमको नहीं, पूरे गांव को। लहरिया, पोखर, गुलाब बाग, विकास नगर, गरवाड़ी, सब जगह पूरा। नमस्कार, मैं हूँ योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। स्वागत है आपका बोले तो बिहार, बिहार की जनता से सीधा संवाद। रैड नेटवर्क को लगता है कि वो वक्त आ गया है जब बिहार की जनता अपनी आवाज़ पुरजोर तरीके से उठाए, क्योंकि जब बिहार बोलेगा तो पूरा देश सुनेगा और जब पूरा हिंदुस्तान सुनेगा तो बिहार की जनता आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सही जनमत बना पाएगी। तभी बिहार की जनता जनमत पर सही फैसला कर पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बोले तो बिहार और जानते हैं बिहार की जनता से कि आने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव के बारे में वो क्या फैसला सुनाने वाली है। और हम आपको बता दें कि इस वक्त हम खड़े हैं बाढ़ के एएनएस कॉलेज में और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं। हम उनसे जानेंगे कि आने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर वो क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है। 15 साल के नीतीश कुमार जी के सरकार के कामकाज को वो कैसे देखते हैं। ये बताइए कि अभी कुछ महीने के बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे। जो नीतीश जी का शासनकाल 15 साल का रहा है उसके बारे में क्या सोचते हैं? नीतीश जी तो कोई काम नहीं, बाढ़ विधानसभा में तो और कोई काम नहीं किया। देखिए ये रोड NH31 आप देखे ही होंगे, कुछ काम नहीं हुआ है। और ज्ञानू जी तो पता ही नहीं चलते हैं, कब नज़र ही नहीं आते हैं। और बाढ़ की जनता इस बार नीतीश जी को और ज्ञानू जी को उखाड़ फेंकेगी। और ये स्टूडेंट के लिए तो ये सरकार अच्छी नहीं है, इसीलिए बदलाव ज़रूरी है। 15 साल दिए इनको मौका, लेकिन कुछ नहीं किया है बाढ़ के लिए और बिहार के लिए भी। इसीलिए स्टूडेंट पर खफा है। बेरोजगारी तो इतनी बढ़ गई है और बोलते हैं कि बेरोजगार कहाँ जाते हैं। हम लोग पढ़ाई करके BSc करके ISc करके जाते हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। वैसे सरकार को तो उखाड़ फेंकना चाहिए। ये बताएं कि ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। नीतीश जी जो है वो कहते हैं कि हमने सुशासन दिया, हमने सड़कों की जाल बिछाया और बिहार में परिवर्तन लाया, बिहार चमक रहा है। कहाँ चमक रही है? आप देखे ही होंगे, आप तो खुद देखे होंगे कि रोड की क्या स्थिति है, स्कूल कॉलेजों की क्या स्थिति है। आपको तो आपसे छुपी थोड़ी होगी, नीतीश जी से छुपी है। कॉलेज में नहीं पढ़ाई होती है, नहीं कुछ होती है। बस ऐसे ही हम लोग तो खुद ट्यूशन करते हैं।
उनकी सरकार, और कहते हैं सुशासन की सरकार रहती है तो फिर ऐसे ही ये डेली क्राइम बढ़ रही है, कभी यहाँ मर्डर, कभी ये हो रहा है, कभी यहाँ रेप हो रहा है, और कहते हैं कि अच्छी सरकार, बदलाव है। अब इस बार हम लोग चाहेंगे कि राजद की सरकार आए, महागठबंधन की सरकार आए। ये बताइए कि वो कौन सा चेहरा है जिसे आप मुख्यमंत्री के तौर पे बिहार के देखना चाहते हैं? तेजस्वी यादव जी को हम मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। 15 साल के शासनकाल को, नीतीश जी के शासनकाल जो रहा है, उसे कैसे देखते हैं? 15 साल का जो नीतीश कुमार का शासनकाल रहा ये तो सारा जनता के सामने नजर आ रहा है। बाढ़ से बख्तियारपुर तक का जो रोड का हालत है पूरा खराब है। और ये हम एनएस कॉलेज के छात्र हैं और एनएस कॉलेज में बाढ़ में खड़े हुए हैं अभी, और बाढ़ एनएस कॉलेज में ना कोई क्लास होता है ना कुछ होता है। कोई भी काम एनएस कॉलेज में ढंग से नहीं होता है, ना पढ़ाई होती है, ना ढंग से फॉर्म भरा जाता है, कोई भी काम कॉलेज का ढंग से नहीं होता, ना टाइम से एग्ज़ाम होता है, ना टाइम से रिजल्ट होता है। और यहाँ के लोग पढ़ के बोलते हैं कि आप लोग बाहर जाइए जॉब करने के लिए। बिहार में कोई भी जॉब का सरकारी या प्राइवेट व्यवस्था ही नहीं है, और जो भी वैकेंसियाँ निकलती है सब स्टूडेंट लोग बोलता है कि पहले से सेटिंग रहती है। क्या स्टूडेंट लोग ऐसे क्या पढ़ पाएगा? एग्जाम होने से पहले पेपर लीक हो जाता है, रिजल्ट में सेटिंग चलता है। लोग कहता है हम 15 लाख दे के नौकरी ले लेते हैं, वो कहता है 10 लाख दे के नौकरी ले लेते हैं। तो ये बताइए बिहार में क्या पढ़ाई का स्थिति है? कुछ भी नहीं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था की ओवरऑल प्राइमरी से लेकर के हाईगर, मतलब उस शिक्षा की, तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था में इन 15 सालों में नीतीश जी ने कुछ बढ़िया किया है? क्या बढ़िया क्या? हमारे जो कॉलेज का हालत है वही कॉलेज का हालत है। कॉलेज में कोई सुधार हो ही नहीं रहा। ना टाइम से कॉलेज खुलती है, ना टाइम से बंद होती है, ना कोई यहाँ पे टाइम से ड्यूटी करता है, ना टाइम से कोई आता है, ना कॉलेज में पढ़ाई होती है, ना कुछ होती है। सिर्फ सब लोग तनख्वाह लेता है, सैलरी लेता है, काम करता है, बस यही सरकार का है। और बाढ़ के ज्ञानेंद्र ज्ञानू जी विधायक हैं, आज तक एक बार भी कॉलेज आए होंगे घूमने के लिए कि कॉलेज में कैसा पढ़ाई लिखाई चलता है? आप लोग बाबू लोग बताइए, आप लोग पढ़ते हैं कॉलेज में, बताइए कि कॉलेज में पढ़ाई होता है। बाढ़ अनुमंडल में ये कॉलेज नंबर 1 पे आता है, एएनएस कॉलेज बाढ़। लेकिन आज तक कोई मंत्री, विधायक, कोई नेता नहीं, सिर्फ इलेक्शन के टाइम में आता है और बोलता है कि हम ये कर देंगे, कॉलेज में वो कर देंगे, इसमें हम वो बना देंगे, इसमें स्टेडियम बना देंगे, यहाँ पे वो कर देंगे, लाइब्रेरी खोल देंगे। यहाँ पे कोई भी काम नहीं ढंग से होता। पढ़ाई लिखाई का तो काम पूरा चौपट बिहार में हो गया। क्या लगता है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को कैसे देखते हैं आप? आप बिहार की शिक्षा व्यवस्था को देखिए रहे होंगे, यहाँ पर पढ़ाई तो होबे नहीं करता है। देखिए 2 जुलाई तक दिया गया है डेमो रजिस्ट्रेशन का टाइम, 27 तक यहाँ दिया गया। आप देख सकते हैं कि कहाँ हो रहा है। बाढ़ अनुमंडल में ये कॉलेज जो कहें कि नंबर 1 पे है, हम 2nd ईयर का स्टूडेंट है, इंटर का, एक दिन क्लास नहीं हुआ। गार्जियन कहते हैं कि कॉलेज जाओ, तो कॉलेज में होगा तब न जाएंगे। ज्ञानों की जहाँ तक की बात है, 10 साल से कह रहे हैं कि स्टेडियम बनेगा, कहाँ स्टेडियम? एको काम ही नहीं होता है। यहाँ अगर बच्चा अगर पढ़ियो लिख लिया न, या तो खेल में किसी भी चीज़ में अव्वल है, तो बिहार से बाहर जाके करता है। ये बताइए कि मुख्यमंत्री 15 साल से नीतीश जी हैं यहाँ, कैसे देखते हैं एज ए स्टूडेंट? उनके काम काज को कैसे देखते हैं? उनके काम काज को अच्छी नज़रों से नहीं देखते हैं। काम तो करते ही नहीं हैं। और जहाँ तक कि बाढ़ का बात है, यहाँ जितने भी खड़े हैं उनसे पूछिए कि ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जो माननीय विधायक हैं, कितने बार बाढ़ अनुमंडल में किसी भी प्रकार से आए हों। लापता हैं यहाँ के विधायक। क्या बिहार की जनता को, आप भी बिहार के नागरिक हैं, नीतीश जी को एक और मौका देगी या परिवर्तन होना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए। देना तो इस बार नहीं है नीतीश कुमार को। काम तो नहीं किए। 15 साल कोई छोटा मोटा साल नहीं है, बड़ा लंबा समय है। कहाँ पर दिया गया समय दिए हैं, लेकिन काम तो करबे नहीं किए हैं। कोई है ऐसा आपके नज़र में जिसे आप बिहार के भावी मुख्यमंत्री के तौर पे देखते हो और आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद उसे मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते हो? तेजस्वी यादव। क्यों, क्या वजह है? मेन है वो देख चुके हैं यहाँ की परिस्थिति, यहीं रहे हैं, बसे हैं यहाँ। उन्होंने कितने सालों से देखा है कि बिहार की क्या दुर्गति है। इसी कारण से हम चाहते हैं कि तेजस्वी यादव बने। आप कैसे देखते हैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था को? हम तो मिडिल से लेकर आज कॉलेज तक के विद्यार्थी हैं, और देखते हैं कि शिक्षा स्तर के इतना नीतीश कुमार के सरकार में गिर गया है कि बद से बदतर हो गया, कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये बताइए कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ सोचे हैं कि हम कैसी सरकार चाहते हैं? आप किसे चुनना चाहते हैं? कोई ऐसा चेहरा है जो आपको लगता हो कि अगर वो आए
तो बदल सकता है बिहार का इस बार तकदीर। चाहते हैं कि युवा नेता हो बिहार के मुख्यमंत्री हम तेजस्वी यादव को बनाएंगे। क्यों तेजस्वी यादव को क्यों बनाना चाहते हैं? तेजस्वी यादव युवा नेता हैं, अच्छा है, जुनून है, हर आदमी का मौका जब देवे कि नीतीश कुमार को 15 साल तो एक बार तेजस्वी यादव को भी मौका देते हैं। लेकिन उनके बारे में तो तरह तरह के सवाल उठाते हैं, मतलब जो अभी हैं उनके विरोधी कई तरह के सवाल उठाते हैं। ये सब अफवाह है। तेजस्वी यादव नेक आदमी हैं, बहुत अच्छा आदमी है। आप बताइए कैसे देखते हैं सीएम नीतीश के 15 साल के कामकाज को एज ए स्टूडेंट? सीएम नीतीश कुमार के काम से हम खुश नहीं हैं। क्यों खुश नहीं है? क्योंकि देखे होंगे 10 दिनों के अंदर बाढ़ में कम से कम 6-7 मर्डर हो गया है। इसमें एक भी अपराधी अभी तक नहीं पकड़ाया है। तो कहीं तो जंगल राज 2 हो गया, 3 हो गया, तो महा जंगल राज है नीतीश कुमार के सरकार में। नीतीश जी कहते हैं कि बिहार में बहुत कुछ बदला है, हम और बदलेंगे अगर हमें मौका मिला। तो आप उन्हें मौका देना चाहेंगे कि नहीं? बिल्कुल मौका नहीं देना चाहेंगे। इतना मर्डर हो रहा है, रोड भी सही नहीं है, कहीं कॉलेज में भी एडमिशन उस साल, इससे पिछले साल इंटर जो पास किया वो बहुत सा स्टूडेंट ऐसा ही रह गया, एडमिशन नहीं हुआ उसमें बीए में किसी को। हम भी अभी तक ऐसा ही रह गए। बहुत सा स्टूडेंट हो जिसका एडमिशन नहीं हुआ है बीए में, तो कैसे देंगे? अभी 3 महीने बाद जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो एज ए वोटर, एज ए स्टूडेंट, आप किसे अपना अगला मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहेंगे? हम तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं, युवा नेता को। क्यों तेजस्वी यादव को क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि गठबंधन सरकार आई थी तो तेजस्वी यादव बहुत सा परियोजना लेकर के आए थे, इसलिए तेजस्वी यादव को साजिश के तहत उनको हटाया गया। अभी नीतीश कुमार के ऊपर भी केस था तो वो तो नहीं हटे। अभी कोरोना में इतना महामारी में हुआ तो उनको भी तो इस्तीफा देना चाहिए, वो तो नहीं दिए। इसलिए हम तेजस्वी यादव को चाहते हैं। आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं? सर हम सोच रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था बहुत ख़राब है। बाढ़ की बाढ़ की राज्य की शिक्षा व्यवस्था कैसी है ओवरऑल? बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है सर। किस तरह? ये समझिए कि यहाँ पढ़ाई नहीं होती है, यहाँ पे क्लास भी नहीं होता है, कॉलेज में आते हैं तो इसी शिक्षा व्यवस्था बहुत ख़राब है। नीतीश जी 15 साल से मुख्यमंत्री हैं बिहार के, क्या लगता है कि उन्होंने किस तरह के काम किए हैं? अच्छा काम नहीं किए हैं, वो 15 साल से राज कर रहे हैं लेकिन वो अच्छा बिहार के लिए नहीं कर पाए हैं। वो जितना सोचे थे उतना नहीं कर पाए हैं। वो जितना सोचे थे उतना नहीं कर पाए हैं। ये बताइए कि वो जो कहते हैं कि हम जंगल राज से मुक्ति दिलाए हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? जंगल राज से वो तो और जंगल राज ला दिए हैं। वो तो बाढ़ में इतना मर्डर हो रहा है, कुछ कहें कि नहीं। मर्डर, न पढ़ाई हो रहा है, न शिक्षा व्यवस्था उतना सुधर रहा है, न किडनैपिंग सुधर रहा है, न मर्डर सुधर रहा है। अभी 3 महीने बाद जब बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे तो क्या चल रहा है मन में? कुछ सोच रहे हैं उसको लेकर के? हाँ, नवयुवक को मुख्यमंत्री बनाना है, यही सोच रहे हैं। नवयुवक मतलब तेजस्वी यादव। क्यों तेजस्वी यादव को क्यों मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? वो कह रहा है कि बेरोजगार हटाएंगे, यही। नारे तो सभी देते हैं, नारे में दम लगता है आपको? लगता है तो देखेंगे, नया युवक है तो उसको जिता के देखते हैं, काम करेगा अगला 5 साल, उसको भी देखते हैं। ये बताएं कि 15 साल से बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार जी, उनको लेकर क्या सोच रहे हैं? कैसे देखते हैं उनके कामकाज को, इन 15 सालों के कामकाज को? जी नहीं, वो अच्छा काम भी नहीं कर रहे हैं। मतलब कॉलेज में पढ़ाई भी नहीं हो रहा है, कॉलेज में बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रहा है। जब से 12th पास किए हुए हैं, इस बार तो रिजल्ट समय से नहीं आता है। समय से आता है तो रिजल्ट ख़राब रहता है सबका। जितना इंसान मतलब प्रयास करता है उतना नहीं आता है। मतलब कि पढ़ाई अच्छी व्यवस्था नहीं है कॉलेज में। और रोड के भी देखिए तो रोड भी बहुत ख़राब है। आप लोग भी आए हैं उस साइड से, रोड का स्थिति भी बहुत ख़राब है। ये बताएं कि ओवरऑल जो जिस तरह से सरकार दावा करती है कि बिहार में बदलाव आया है, कहीं ना कहीं एक उनका कहना है कि जंगल राज से मुक्ति मिली है, इस पे क्या कहेंगे आप? कहाँ जंगल राज से मुक्ति मिली है? बस पहले से सब है, कुछ नहीं मतलब ये हुआ है परिवर्तन। कहाँ कुछ मतलब रोड वैसे के तैसे है, कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रहा है, और क्या चाहिए? और फिर हॉस्पिटल भी है बगल में, उसमें भी मतलब अच्छी नहीं व्यवस्था है। क्या कुछ तो सही नहीं हुआ है। अभी जब 3 महीने के बाद चुनाव होंगे विधानसभा के, कुछ चल रहा है आपके मन में? जी चल रहा है। एक कैंडिडेट है, सुने हैं, निमिता नीरज सिंह, बाढ़ विधानसभा से।
तो वो अच्छे कैंडिडेट है, मतलब वो हर गांव में घूम रहे हैं, तो हमें लगता है उन्हीं को टिकट देना चाहिए बार विधानसभा से, नमिता नीरज सिंह को। बदलाव को लेकर के क्या सोच रहा है कि आप एक बार फिर नीतीश जी को 5 साल के लिए मौका देना चाहते हैं या बदलाव चाहते हैं? जी नहीं, बदलाव चाहते हैं, क्योंकि हद हो गया ना, मतलब कितना मौका दें, अगले को भी तो देना चाहिए, क्योंकि ये कोई काम भी नहीं कर रहे हैं। मतलब हमेशा क्या, मतलब दादा कोर है, नहीं होना चाहिए ऐसा, बदलाव ही चाहिए हमें। कौन है वो जिसको आप लाना चाहते हैं? तेजस्वी यादव, वो एक युवा नेता है, उनको आना ही चाहिए, उनको ही लाएंगे। आप बताइए क्या सोच रहे हैं? हम यही सोच रहे हैं कि इस बार 3 महीना का लॉकडाउन हुआ, ये लॉकडाउन में 1,000 रुपये नीतीश कुमार घोषणा किए हैं। 1,000 रुपया हम नीतीश कुमार जी को दें, नीतीश कुमार 1,000 में खा लेंगे एक महीना। जो मजदूर है, जो गुपचुप बेचता है, हमारे बाबूजी मजदूर हैं, बोरा ढोते हैं, कहाँ से खा लेंगे आप ही बोलिए? रोज़ हम लोग को खाना कम से कम तो दाल चावल कहाँ से आएगा? बाढ़ विधानसभा से ज्ञानू सिंह कभी लाकर दिए हैं, कभी बांटे हैं, हमको तो बटाया नमिता नीरज सिंह के थ्रू। हमको नहीं, पूरे गाँव को, लहरिया, पोखर, गुलाब बाग, विकास नगर, गरवाड़ी, सब जगह पूरा है। आप पढ़ाई करते हैं? हम पढ़ाई भी करते हैं और काम भी करते हैं, बाबूजी का हाथ उठाते हैं। नहीं काम करेंगे तो लॉकडाउन में कर्जा मेरे बाबूजी ले लें, कहाँ से कटाएंगे आप ही बोलिए? ये नीतीश कुमार कटाने वाले हैं, वो आकर खाली वोट लेते हैं, जीत लेते हैं। अभी तो ज्ञानू से आएंगे तो जूता का माला पहनाएंगे, नीतीशों कुमार के पहना देंगे। इस बार तेजस्वी यादव, लालू यादव, लालटेन जीतेगा तो जीतेगा। लालटेन जीतेगा, लेकिन क्यों जीतेगा? जीतेगा इसलिए कि गरीबों का मसीहा लालू यादव थे, वो गरीबों के भावनाओं को समझते थे, और नीतीश कुमार ये सब अमीरों का थी हैं। ये सब ललन से सांसद बन गया, क्या दिया? कुछ दिया? रोड बना दिया? कुछ किया? कुछ नहीं किया है। आप चलिए, हम दिखाते हैं ढेलवा कुसाई का रोड, 15 साल से रोड बना है, काई चक्का रोड देखते हुए गड्ढा है, लहरिया पोखर में पानी जमा हुआ, क्या बन गया है? कहाँ गया कुल ठेका विधायक वाला? कहाँ चल गया? NH-31 देखिए, आप बख्तियारपुर से आ रहे होंगे, बख्तियारपुर में कितना गड्ढा है, कचहरी में कहीं बन गया है? ये सब क्या है? कुल रुपया लेकर ठूस लिया। सिरजर घोटाला हुआ, सुशील मोदी जी कहाँ गया? खाली लालू यादव चोर हैं, कोई चोर नहीं है। सुशील कुमार मोदी को भेजिए, अमित शाह को पेटू के, हम उसको जूता के माला पहनाएंगे, RJD के गमछी है, इसको बांध के टांगेंगे। RJD की गमछी को आप कॉलेज में भी लेके आते हैं? कॉलेज में तो हम लेके नहीं आते, लेकिन हम यही गमछी रखते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार मुर्दों की सरकार हो गया है। अब मुर्दों को जलाइए देना है, कहा नहीं, इसीलिए हम रखते हैं, कुल को जगाते हैं। लालटेन इस बार आना चाहिए, इस बार आएगा भी। पूरे नमिता नीरज सिंह 3 महीना में 300 दिन, 90 दिन 3 महीना में 90 दिन बटा है। हफ्ते हफ्ते अनाज बढ़ता था, 55 किलो, 5 किलो दावल, 5 किलो चावल, सब चीज़। और ये कंट्रोल में जो मिलता है, कंट्रोल का भी बोलिएगा, दाल ला के घर से दिखाएं, ऐसा दाल रहेगा कि कुत्तों भी लाई नहीं खाएगा, कुत्तों को दीजिएगा तो नहीं खाएगा, वसन खाएगा। बोलिए 1,000 रुपया हम नीतीश कुमार के दें, बैठ के खाएंगे 2 दिन। वहाँ भीतर में गांजा पीते हैं, अगर बेटबोगंज पीवा है, वो सब के सरकार हम देखेंगे। 4 गो मर्डर हो गया, कने पकड़ा गया, बोलिए कल ही मर्डर हुआ है, और वही मर्डर 2 दिन पहले हुआ, पकड़ा गया है। ये मुर्दों की सरकार है, मुर्दों का राज है। आप क्या करते हैं? हम पढ़ाई करते हैं। कितने में पढ़ते हैं? अभी इंटर पास हुए हैं। इंटर पास हुए हैं। अभी जब 3 महीने के बाद चुनाव होंगे तो उसको लेकर के कुछ सोचते हैं आप? चुनाव को तो हम लेकर यही सोच रहे हैं कि अगली बार तेजस्वी यादव आए, बिहार का मुख्यमंत्री। तेजस्वी यादव क्यों? ये युवा नेता है और इसी को देखना चाहते हैं। नीतीश कुमार 15 साल से जीते, वो कुछ किए हैं, उसको 15 साल दिए। 15 साल में कुछ नहीं किए, वो तो कहते हैं कि पूरा बिहार को चमका दिए। बिहार में क्या है, वो फैक्ट्री बनाया है, मेरा राज्य के दूसरा राज्य में जाता कमाने के लिए, और लॉकडाउन लगा था, वहाँ से भगाया था, सरकार लिया कुछ जायजा। क्वारंटीन सेंटर हर जगह बनाया गया था। क्वारंटीन सेंटर बनाया गया तो उसमें खाना बढ़िया से नहीं मिलता था, और जैसे तैसे रखता था। ये आप बताइए, आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव क्या करेंगे जीतेंगे तो? तेजस्वी यादव को अगली बार चांस दिया जाएगा, उसको नाम युवा नेता है। आप क्या बताइए ये कि बिहार की शिक्षा की व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिहार के शिक्षा की व्यवस्था बहुत ख़राब है सर। जैसे कि टीचर भी नहीं है, पढ़ाई, यही कॉलेज है देखिए, पढ़ाई भी नहीं होता है, और गांव में तो और स्कूल सरकारी तो सरकारी है, जैसे भी पूरा एकदम शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है। लेकिन सरकार के जो लोग हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को काफ़ी सुधारा गया है, बदलाव लाया गया है। सुधारा गया या बदलाव लाया गया होगा, वो कागजे पर होगा सर, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में भी चले जाइए या कॉलेज में भी जाके देखिए,
सही ढंग से पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा है। 3 महीने बाद जब बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे तो उस चुनाव को लेकर आप कुछ मन में सोच रहे हैं अभी से? नेता आते होंगे आपके पास, किसी न किसी तरह से मैसेज पहुंचता होगा, बीजेपी रैली कर रही है, सोशल मीडिया पे वर्चुअल रैली हो रही है, तो चुनाव को लेकर कुछ सोचे हैं क्या? नीतीश जी को एक मौका और देंगे या किसी और को लाएंगे? नहीं, इस बार तो तेजस्वी जी को लाना है, क्योंकि नीतीश जी को 15 साल मौका जनता देख चुकी है, और इससे बढ़िया तो लालू जी का राज था। जितना इधर अभी बाढ़ की स्थिति और ख़राब है, 2-3 दिन में एक मर्डर हो जाता है, कानून व्यवस्था भी ख़राब है। इस बारे में भी नीतीश कुमार को सोचना चाहिए, और जनता तो इस बार मूड बना चुकी है कि तेजस्वी यादव को लाए हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं बाढ़ के एएनएस कॉलेज में, और हम यहाँ कुछ स्टूडेंट्स से बात कर रहे हैं, और ये स्टूडेंट्स ज़्यादातर है जो बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, सुशासन पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। खास करके अगर शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी इनमें काफ़ी असंतोष है, और जो मौजूदा सरकार है उसको बदलना चाहते हैं। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, बाढ़ एएनएस कॉलेज।